मैं और धोनी बैठे ना साथ में तो हमारी क्रिकेट की बातें कम होती है। कोई माइंड रीडर था, उसने 2 घंटे हमारे निकाल दिए। अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है धोनी, मैं धोनी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, हम दोनों की बीवियां बैठी हुई है, बीच में माइंड रीडर है। দাদা এইটা ইডেন গার্ডেন আছে हम्म, ফিল সল্ট আসছি हम्म। বাট আরসিবি জার্সি আসছে সল্ট এন্ড স্পাইস টুগেদার মেট ওহ मजे आई एम ऑलवेज विद पंजाब। क्योंकि प्रीति जिंटा ने आपको आलू पराठे खिलाए मेरी पहली टीम है भाई। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अजिंक्य रहाणे देन मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है, अजिंक्य रहाणे द कैप्टन विद अजिंक्य रहाणे द बैट्समैन एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते थे। योर टॉप फेवरेट्स टू विन द ऑरेंज कैप अगर आप पूछोगे ये सवाल कि यार कौन बनेगा हाईएस्ट स्कोरर, उसका नाम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर्पल कैप So you're going towards the spinner. Predict who do you think will be the breakout star of this IPL? उसका नाम बड़ा सुन रहा है, उसकी बैटिंग के वीडियोस भी मैं देख रहा हूँ, हाथ बड़े अच्छे चल रहे हैं उसके। चलो जी खत्म करने का टाइम आ गया। टॉप 4 बताइए तो। One, two, three, और your check coming to you live on a Saturday. ये सैटरडे जिसका इंतजार हमने कब से किया है, क्योंकि ये वो सैटरडे है जब से शुरुआत होती है उस 2.5 महीने की जहां पूरा इंडिया एक साथ त्योहार सेलिब्रेट करता है, क्योंकि रोज इंडिया जीतता है, लेकिन इंडिया का हर एक क्रिकेट फैन बट भी जाता है आपस में सिर्फ इन्हीं 2-2.5 महीने के लिए। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। स्वागत है सभी का। आज पहला मैच खेला जाना है एंड हमने सोचा कि वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू में हाउ कैन वी ऑफर यू समथिंग स्पेशल। तो एक ऐसी कोलैबोरेशन जिसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हियर्स प्रेजेंटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, लुकिंग वेरी प्योर एंड वेरी पायस एंड लाइक अ ट्रू टेस्ट मैच लवर ऑन एन आईपीएल मॉर्निंग, इरफान पठान। हाँ जी, वेलकम टू डे 1। वेलकम। टेस्ट मैच की पूरी तैयारी करी है आज। यार ये वाइट नहीं है, हाँ, दिस इज नॉट वाइट, दिस इज बेज। दिस इज बेज। Yes, पर it's ये different लाइटों में shade. कैमरे पे वाइट ही दिखेगा भाई। नहीं भाई, ये मैं बता दूं, ये वाइट नहीं है, ये लिनन है। एंड यू नो आई एम गोइंग इनटू द टाइप Chill वेयर mode. आई चिल मोड वेयर आई एम एक्चुअली वांट टू हैव लॉट ऑफ लिनन्स। दिस इज ऑल्सो गुड वे ऑफ सेइंग कि यहाँ पे बैठ के जतिन सप्रू ये नहीं बोल सकता अच्छा ब्लू डाला है लगता है इस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा रेड डाला है लगता है आरसीबी इस साल कप नम दे है। बंदा कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। बट इरफान, हाउ मच वी लव द आईपीएल, ओह राइट? एंड यू हैव बीन पार्ट। 18वां सीजन है। या 18वें सीजन में मतलब जिस बच्चे ने जन्म लिया था 2008 में, अब वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेज में, उसको लाइसेंस मिल सकता है, वो वोट डाल सकता है, वो शादी के लिए तैयार है, लाइफ पार्टनर पिक कर सकता है, बड़ा हो गया यार आईपीएल। एब्सोल्युटली। और मैंने इस बच्चे को ना ग्रो होते हुए देखा है। मैंने एक्चुअली जब इस बच्चे को देखा था, जब उसकी उंगली पकड़ के हम चल रहे थे, पता नहीं था ना कि ये बच्चा कितना तेज़ भागेगा, कहाँ भागेगा। 2008 वाला सीज़न वो एक्साइटिंग टाइम था, बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि कुछ पता नहीं, नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है। सारे एक्साइटेड है कि यार सडनली 2 महीने के लिए इतना पैसा मिल रहा है, ऑक्शन होने वाला है, खिलाड़ी बिकेंगे। ये कभी सोचा नीलामी नहीं, होगी। नीलामी होगी, मतलब ये कभी नहीं सोचा। तो इंडियन क्रिकेटर्स बिकेंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स बिकेंगे, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उनके पीछे लोग भागेंगे। वो कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता था, मतलब समझ आने में ही टाइम लग गया, लगभग वो एक सीज़न तो वैसे ही निकल गया। सो आई थिंक वहाँ से लेके अभी तक जो ग्रोथ देखने को मिला है, बहुत बहुत सारी चीज़ें बदली है। अगर आप देखेंगे जतिन, जो पावर प्ले का स्कोर भी होता था वो टाइम पे, और अभी जो पावर प्ले का भाई स्कोर अब तो बदतमीजी हो गई है। हदी हो गई। 100 रन बना रहे हैं यार, पावर प्ले में 100 रन बना रहे हैं। कहाँ से शुरू हुआ था? 40 रन से, 42 रन से, अब 100 रन, डबल हो गया है। तो बहुत चीज़ें बदली, बॉलर्स का माइंडसेट बदला है, वेरिएशंस बदले, मतलब हाँ मैं तो कह रहा हूँ पहले रोकड़े की बात करते हैं। हाँ पैसा पैसा क्योंकि उस टाइम पे किसी को 4 करोड़ मिले होते थे तो इट वाज वाओ। अभी अनकैप प्लेयर्स को मिल रहे हैं 4 करोड़। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ी है लेकिन उससे ज्यादा रेट पे, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। वी आर वेरी हैप्पी, राइट? क्योंकि लीग इतनी बड़ी बनी है, सो ऑब्वियसली प्लेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टुडे। बट वाओ मैन, 4 करोड़ इज फॉर अनकैप प्लेयर्स। और धोनी अनकैप प्लेयर हो गए। Who'd have thought? Who'd have thought? यस, लुक यू नो, जो वैल्यूएशन आई है, आई डोंट थिंक सो। मतलब आईपीएल को आने वाले सालों में, अभी 10 टीमें ना, देयर विल बी अ टाइम वेयर 12 टीम्स विल बी देयर, होगा 12 टीमें होगी। टाइम भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, गेम्स बढ़ेंगे, मतलब और पैसा बढ़ेगा, मतलब और स्पॉन्सरशिप आएगी, और वैल्यूएशन बढ़ेगा। देयर इज
मतलब ज़्यादा टाइम है नहीं उसमें कि दुनिया की सबसे, वैसे ही नंबर ऑफ गेम के हिसाब से तो सबसे ऊपर है या किसी भी स्पोर्ट्स में, पर इसके आसपास भी कोई नहीं आएगा आने वाले सालों में, विच इज़ ट्रू। Yeah. बिकॉज खैर ये तो फैंस ने बना दिया इतना बड़ा इस गेम को, इस वजह से आज मैं ये बोलता भी हूँ, आई से इट ऑन ऑफ एयर एज वेल, वी आर वेरी लकी टू बॉर्न इन दिस एरा एज अ क्रिकेटर और समथिंग टू डू विद क्रिकेट, चाहे वो कोचिंग कर रहे हो, आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो या अपकमिंग क्रिकेटर हो। आई थिंक यार इससे बढ़िया वक्त है ही नहीं क्रिकेट के लिए, खास करके यार आप इंडियन क्रिकेटर हो। you know we'll see MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली have been stalwarts. अब एक ही टूर्नामेंट में साथ में दिखते हैं एंड ऑल ऑफ देम विल हैव अ लीडर्स रोल टू प्ले इन देयर ओन फ्रेंचाइजीज. रोहित मुंबई के लिए, विराट विद द न्यू कैप्टन रजत पाटीदार, MS धोनी विद ऋतुराज गायकवाड़. इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू हैव सम लीडर्स जिनके पास इतना एक्सपीरियंस हो, not entirely for interference and all of that, but you need some sort of a leader or a mentor around, right? मुझे तो लगता है आज के ज़माने में जो क्रिकेट खेलते हैं ना, उनको ऑफ द फील्ड भी मेंटरशिप की ज़रूरत है कि किस तरह से रहना है, किस तरह से उनके फाइनेंसेस को मैनेज करना है, किस तरह से आगे चलना है, वो बहुत मायने रखता है. और ख़ास करके अंडर प्रेशर 2 महीना IPL 14 मैचेस, टफ टाइम्स, mentorship can have a big impact, huge role in your in your career as well. So I think ये जो खिलाड़ी है वो इसलिए भी बड़े बने ना, क्योंकि लोगों को दिखता है कि यार ये सिर्फ खेलते नहीं है, खिलाते भी हैं, दूसरों को लेके चलते हैं. So इसी वजह से जहाँ पे वो खड़े हैं, जहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो विराट हो, रोहित हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, उनको बाकी को लेके चलना ही पड़ता है, क्योंकि उस तरीके का उनका रोल है. So they will still have a big role to play. एज लॉन्ग एज दे आर देयर इन देयर फ्रेंचाइज, वो अपना रोल वो करते ही रहेंगे. इसी वजह से जब मैंने अजिंक्य की भी बात की, सिक्योर रहेगा यार वो बंदा, वो करेगा, वो हेल्प आउट करेगा वेंकी अय्यर को. सो आई थिंक दे विल प्ले अ ह्यूज रोल. मेंटरशिप की खास बात ये होती है ना, एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है मेंटरशिप. मतलब सिर्फ गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप नहीं होता, एक लीडर और एक लर्नर के बीच का रिलेशनशिप होता है. तो मैदान पे हम देखेंगे लीडर्स को इन यंग कैप्टन्स के साथ, वैसे ही स्केलर पे यंग स्टूडेंट्स या ओल्ड स्टूडेंट्स या किसी भी एज के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं इंडस्ट्री लीडर्स. बिकॉज एट स्केलर students are mentored by leaders from top tech companies. Up tak Scaler has helped more than 15,000 students in transforming their careers, and Scaler students have access to more than 100 capstone projects. So this relationship is very valid at Scaler as well. We think, and I think firmly कि ये IPL का सबसे unbelievable season होने वाला है. Because I got a feeling after the auction कि सब अपनी ऑक्शन की पुरानी गलतियों से सीख के ऑलमोस्ट एवरीवन हैज मेड अ वेरी स्ट्रांग 11, 12, 13 इम्पैक्ट प्लेयर. सबको ठीक से समझ आ गया कि उसका परफेक्ट यूज क्या है. एंड जो पिछले साल खेला इरफान, आर वी इन अ सीजन वेयर वी माइट सी द फर्स्ट 300? वेरी क्लोज टू इट. लास्ट ईयर तो सिर्फ 13 दिन दूर थे ना, सिर्फ 13. 287 तो बना ही दिए थे SRH ने. तो बिल्कुल हो सकता है यार. प्रैक्टिस मैच में तो मैंने सुना है कि एक टीम ने तो 300 मार दिए, 300 खा लिए, उन्हीं के बॉलरों ने खा भी लिया. so look, मतलब it is highly possible, at the grounds like बेंगलुरु, दिल्ली का जो हाल था पिछले साल जो पिच का, वैसा रहा तो वहाँ पे भी पॉसिबल है. यू डोंट नो, मुंबई में अगर ऐसी पिच मिल गई जहाँ पे बॉल फ्लाई कर रहा है, पॉसिबल है वहाँ पे. सो इट कुड बी पॉसिबल ये 3 ग्राउंड में से एक ग्राउंड में वो 300 रन का पहला आंकड़ा पार हो जाए. तो प्रेडिक्शन अगर चाहिए ही चाहिए तो मतलब कर देते, हो जाएगा. इट्स अ गुड टाइम टू बी अ रिटायर्ड बॉलर, नो? I know you'll never in your head retire. You're still doing very well in all the leagues that you're playing. हाँ, 40 रन तो अभी भी खा लेता हूँ. लेकिन now I play as a batsman who can bowl. So there is a difference. So I don't get. That's wisdom. इसको बोलते हैं. Yeah. So I'm okay. देखो, मार तो आपको as a bowler पढ़नी है. भाई 4 में 40 तो कॉम्प्लीमेंट्री आज के जमाने में. यार ऑस्ट्रेलिया ने हमारी रिटायर प्लेयर की लीग में 2 बार 260 बनाए. 2 बार. How many overs did you bowl? 2 overs. Smart, very smart. तेजा मैं हूँ, smart इधर है. इसीलिए बैटिंग ऑलराउंडर खेलना ज्यादा बेहतर है. Makes sense. आज जो मैच होने वाला है, आज मैच होने वाला है कोलकाता में, ईडन गार्डन्स पे. और ईडन गार्डन्स में पिछले सीजन
एक ही चीज हुई थी, बस रन पड़े थे, Yeah. बहुत रन पड़े थे। वो केकेआर ने मारे भी थे, डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, लेकिन खाए भी बहुत थे। आई मीन व्हाट अ ग्रेट वीकेंड टू स्टार्ट विद इट, राइट? Yeah. यू हैव कोलकाता एंड बेंगलुरु इन एक्शन टुडे, कल हैदराबाद ट्रैविशेक, सामने राजस्थान रॉयल्स, एंड शाम को द एल क्लासिको। Yes, yes, Mumbai and Chennai. ग्रेट ओपनिंग वीकेंड, राइट? आई मीन सॉलिड शेड्यूलिंग। एब्सोल्युटली। और ये यूएस पे भी रहा है ना कि अगर आप देखें आईपीएल का, आप जो शेड्यूल रहता है, जिस तरह से प्लान करते हैं, जिस तरह से मैचेस स्टार्ट होती है, जो एक्साइटमेंट रहता है कि जो विनिंग टीम रहती है उसको पहला मैच मिलता है जनरली, दैट्स द केस। तो वो एक्साइटमेंट, वो सारी फैंस की थोड़ी नर्वसनेस, वो सारी देखने को मिलती है। लेकिन जब बड़ी टीमें खेलती है स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, तो जो व्यूअरशिप है उसके मामले में ना चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, और फिर सबकी नज़र ना उधर चली जाती है कि भाई अच्छा चलो आईपीएल शुरू हो गई है। त्यौहार जो बोलते हैं ना, मुल्क का त्यौहार, वो एक्चुअली यही है 2 महीने तक। हमारे अलग अलग त्यौहार रहते हैं, दिवाली रहती है, ईद रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन आईपीएल से बड़ा त्यौहार कुछ नहीं है, क्योंकि सब एकजुट होके आते हैं, सब जीतते। इंडिया हर रोज़ जीतता है, और फाइनल संडे को है। फाइनल तो संडे ही होगा भाई। संडे इज फन डे। हमने तो ऐसा भी फाइनल किया है जो संडे को शुरू हुआ था और कब ट्यूसडे को खत्म हुआ था। ओह Remember? अहमदाबाद में? जो चेन्नई एंड गुजरात the वाला match? rain, yes, I remember taking my son there. Yeah. In the night he was sitting there. I think it was about 3 o'clock. Everything was finished. सब किया था हमने खत्म। हाँ, जब सेरेमनी, एक टाइम के बाद मैंने घड़ी देखनी छोड़ दी थी, नहीं, या मैंने- शायद चार्ज खत्म हो गया था नहीं, घड़ी। मैं देख रहा था कि मेरा बच्चा जागा हुआ था। So he was sitting on the boundary line and I got him after everything finished. So मेरे को was याद great. है, was very good though. Yeah. वो पानी वानी गिर गया था, वो सब। फैंस रेलवे स्टेशन पे सोए थे, कहाँ सोए थे। अरे गजब जुनून है भाई। मैं तो आजकल यंग जनरेशन की भाषा यूज करता हूँ यहाँ पे। फैंस जो है ना एकदम किल कर देते, किल होता है किल ब्रो, किल कर देते हैं फैंस एकदम। सो आई कांट यूज दीस टर्म्स हियर ऑन द शो, बट लेट्स गेट डाउन टू द लिटिल प्रीव्यू दैट वी गॉट आज के मैच में। एंड आई एम फर्स्ट, मेरे पॉडकास्ट में ये शगन होता है कि मेरी माँ का फोन हमेशा आता है बीच में, काट देता हूँ अच्छा, सिर्फ इसके लिए। मेरे को तो फोन बंद करवाया यार, हाँ बंद कराया, सॉरी। बंदा बैठा हुआ है ना। वो तभी ये थोड़ा मेरा शो है, कुछ तो लिबर्टी ले सकता हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट विद केकेआर। श्रेयस अय्यर जो कि आपके विनिंग कैप्टन थे, वो ही चले गए। ही इज गॉन टू पंजाब। ऑब्वियसली ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। एक लौते इंडियन कैप्टन है जो 2 टीम्स को फाइनल में लेके गए हैं। ही इज गॉन एंड द अदर मेजर मिस इज फिल सॉल्ट, राइट? फिल सॉल्ट एंड मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क फाइनल में ही वाज ब्रिलियंट, बट उसके अलावा पूरे सीजन रन भी बहुत खाए थे मिचेल स्टार्क ने। बट उसके अलावा यू लुक एट द टीम न्यूक्लियस, ऑलमोस्ट सेम कोलकाता ने पकड़ा है। सी जतन, एक चीज़ है, जो रन खाते भी ना बॉलर, सो होता क्या है ना कि 2 बॉलर को अगर आप कंपेयर करोगे कि एक बॉलर ने खाए 1 ओवर में 15 रन बहुत हैं, लेकिन उसकी जगह पे अगर शायद कोई और बॉलर होता ना, वो शायद 20 खाता। सो वो जो 5 रन का जो मार्जिन है ना, वो वैल्यू तब समझ में नहीं आता है जब वो चीज़ें हो रही होती हैं। बाद में आप जब रिकलेक्ट करते हो ना, तो आपको लगता है कि यार बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता था। क्योंकि जो क्वालिटी मिचेल स्टार्क लेके आता है ना भाई, वैसी क्वालिटी आपको मिलना थोड़ा मुश्किल काम है। लेफ्ट आर्म बॉलर, 150 स्पीड, स्विंग विद दैट, आगे वाली बॉल जोर से यॉर्कर डालना, थोड़ा सर पे बॉल डालना, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा केकेआर मिस करने वाली है। कप्तानी मिस करेगी श्रेयस अय्यर की, बिल्कुल मिस करेगी। क्योंकि देखो जो वट एवर सेड एंड देख, गौतम गंभीर का ना होना उस डगआउट में वो भी मिस होगा। और ऑन फील्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कॉम्बिनेशन चलता है कोच का और कैप्टन का, लेकिन कई बार हंच पे भी जाता है कप्तान। और मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर के पास ना बड़ा ज़बरदस्त हंच है। उसकी कप्तानी में बहुत थोड़ा अंडररेटेड गया है बहुत टाइम से, बहुत अंडररेटेड गया है, एंड विच इज़ अनफॉर्चुनेट। बट आई रियली होप दैट, बिकॉज वो अब ऐसी टीम में गया है जहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है ट्रॉफी के नाम पे, पर अगर वहाँ पे वो कमाल करता है ना बॉस, ये अंडररेटेड उसके आसपास भी नहीं आएगा। हमने हटा दिया अंडररेटेड भाई, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने हटा दिया बंदा। ही वाज आई इन अ वे फेल्ट दैट ही वाज इंडियाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ओह, श्रेयस अय्यर improved his short ball cricket as well. एवरी सिंगल गेम ही मेड श्योर कि साथ में कभी बैक टू बैक विकेट्स नहीं गिरी, ऑलवेज टुक द गेम फॉरवर्ड। बट सो यू आर यू नॉट श्योर व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अजिंक्य रहाणे देन? See, Ajinkya Rahane will get his experience for sure. कप्तानी की है भारत की पहले, या वो Crunch famous- matches. या जब ज़रूरत पड़ने पे, नॉट अ रेगुलर वन, बट ऑस्ट्रेलिया में सबको याद है। मुंबई के लिए कप्तानी की है, ठीक है, अभी रिसेंटली देखा है, अच्छी कप्तानी की है। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है, अजिंक्य रहाणे द कैप्टन विथ
अजिंक्य रहाणे द बैट्समैन एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिक्कत क्या होगी मालूम है, फॉर्मूला क्या चला है केकेआर का पिछले साल, फिल सॉल्ट नारायण दोनों जबरदस्त दोनों तरफ से मारते थे, ऐसा नहीं था एक तरफ से। देयर विल बी अ टेम्पटेशन फ्रॉम अजिंक्य रहाणे टू गो अप द ऑर्डर बिकॉज दिस इज वेर इज वेरी मच सूटेड विद हिज बैटिंग, बिकॉज स्पिन के सामने शुरू में खेलना और स्पिन के सामने सेट होके खेलना, उसमें फर्क हो जाता है। सो अजिंक्य रहाणे विल बी टेम्प्टेड, टीम मैनेजमेंट विल बी टेम्प्टेड ऑल्सो, बिकॉज वो भी कहेंगे ना कि हमारे कप्तान को हम कहाँ पे सेट करें। टॉप 3 के नीचे तो नहीं खेल सकते। बिल्कुल नहीं। So who are you opening with? Because you got Quinton de Kock and Sunil Narine, या and आइडियली you need Quinton because अब keeper तो उसमें चाहिए भी आपको। उसमें भी ना भाई सब प्लॉट्स ही है, क्योंकि जब पिछले साल सुनील नारायण और फिल सॉल्ट थे, राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन था दोनों। अभी यहाँ पे ना सामने वाली टीम कहेगी चलो यार ऑफ स्पिनर लगा देते हैं, नॉर्मल ऑफ स्पिनर भी लगाएंगे ना, सो दे विल फील वेरी कंफर्टेबल। अपोजिशन टीम, हर टीम में ऑफ स्पिनर होता है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल ऑफ स्पिन डालने वाला भी है ना, सपोज अगर माकरम भी आ गया बॉलिंग डालने, तो वो भी वो एक ओवर ठीक से निकाल सकता है अगर हल्का सा भी ग्रिप हुआ तो। सो सामने वाली टीम ज़्यादा बेहतर प्लान कर सकती है। But भाई हैदराबाद has 2 left-handers who open. एग्जैक्टली बट उसमें जिस तरह से स्पिन खेलते हैं, तो अगर सपोज अभिषेक नायर है, तो अभिषेक नायर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा ना, तो सामने वाला डरता है। शर्मा, सॉरी माफ कीजिएगा, अभिषेक शर्मा अभिषेक नायर तो भी इंडिया नेट्स में स्पिन कर रहे हैं। खेलता वही है ना, बतौर कोच। सो अभिषेक शर्मा जिस तरह से खेलता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है स्पिनर को मारने की, फास्ट बॉलर को मारने की, तो सामने वाला कहते हैं यार एक इंडियन है सामने, वो थोड़ा अब यहाँ पे दोनों ओवरसीज हो जाएंगे, और दोनों में से भी एक सिर्फ हिटिंग करता है, दूसरा चलो फिर भी क्विंटन डे को थोड़ा संभाल के खेल लेगा। सो कहने का मतलब ये कि सामने वाली टीम को ना वो प्लानिंग करने में आसानी हो जाती है। सक्सेस होना नहीं होना वो अलग बात है। आज मैं अगर टीम की प्लानिंग कर रहा हूँ जतिन सप्रू के सामने, तो मेरे पास अगर प्लान ए प्लान बी करने में आसानी हो रही है ना, फिर तो मेरे पास अगर मैं रिलैक्स हूँ तो मैं प्लान सी भी लेके आ जाऊँगा। पर मेरे को 2 बार सोचना है कि आपके सामने जो प्लानिंग है वो कितने हद तक सक्सेसफुल होगी। तो लास्ट ईयर वो सक्सेसफुल होने नहीं दे रहे थे, ना सॉल्ट होने दे रहे थे बिकॉज ही वॉज राइट हैंडर, और ना सुनील नारायण होने दे रहे थे, और सामने वाली टीमें भी बैकफुट पे आ रही थी यार कि कौन सा स्पिनर लगाएं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली आसान होगा। Or can they not go Ajinkya Rahane and Sunil Narine to open and Quinton de Kock to come in at 3 then? I know it's not suited to Quinton because he's always been best. जब कोई ना उन्होंने कोई open मिस आउट करेगा जब ऐसा होगा। ईदर वे अगर रहाणे ओपन नहीं करता तो रहाणे विल बी सेइंग कि यार मैं शायद ऊपर ज़्यादा बेहतर हूँ, सुनील नारायण ऊपर नहीं करता तो फिर उसका तुम इस्तेमाल फिर एज ए फ्लोटर कितना कर पाओगे मिडिल ओवर्स में। दिमाग में ये भी रहेगा चलो फ्लोटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या तुम चेंज करना चाहोगे वो फार्मूला जिसने तुमको चैंपियनशिप दिलाई है? बिकॉज गौतम गंभीर हैज़ अनशेकेबल कॉन्फिडेंस ऑन सुनील नारायण द बैटर एज वेल, नॉट ओनली जस्ट द बॉलर. Can the other people give him same faith? Because some people need that kind of support. Yeah. So I think there'll be a lot of things going in their head as well at the same time. But suppose अगर Quinton de Kock, सुनील नारायण, then अजिंक्य रहाणे नंबर 3, then बीच में भी ना भाई श्रेयस अय्यर की बैटिंग मिस होगी, क्योंकि बीच में अगर आप देखोगे जो बैट्समैन भी है ना, अच्छी क्वालिटी स्पिन के सामने आप किसको खड़ा करोगे? मतलब मेरा मिडिल ऑर्डर तो ये है, वेंकटेश अय्यर, आंड्रे रसल, Rinku Singh, Ramandeep and Ankrish I think will play as an impact player. Yes. So अंक्रिश का इस्तेमाल आप कर सकते हो. मुझे लगता है कि अंक्रिश will be very vital in that batting lineup because Andre Russell is a hitter. Rinku Singh wonderful batter but quality spin के सामने आपको देखना होगा, स्पेशली अगर बॉल ग्रिप करेगी. सो राइट हैंड बैट्समैन अंक्रिश रघुवंशी को जितना भी हमने देखा है थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको दे सकता है उस बीच के ओवर्स में. रमनदीप मुझे लगता है कि वो वैसे ही इस्तेमाल करेंगे उसको कि जाके आप थोड़ा सा लगाओ क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर सुनील नारायण ऊपर बैटिंग करते हैं. सो लुक KKR गुड साइड, नो डाउट अबाउट इट, एंड यू नो आई विश देम वेल, बट कैन दे रिपीट व्हाट दे डिड लास्ट ईयर? देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वन फाइनल क्वेश्चन ऑन KKR. बड़ी कम टीम्स होती हैं जो वाइस कैप्टन भी अपॉइंट कर देती हैं. इन्होंने किया है. And obviously, the most expensive player they went for in the auction, Venkatesh Iyer, they've announced him as the vice captain. Is this a little pressure thing hanging over Ajinkya Rahane's head? कि हमने वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया है, सो इन केस आपकी बैट के फॉर्म नहीं चलती, बिकॉज अदरवाइज वी सी अ लॉट ऑफ टीम. दिल्ली कैपिटल्स ने किया है वाइस कैप्टन अनाउंस, और इन्होंने किया वाइस कैप्टन अनाउंस. मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए किया है कि वो प्रेशर रखना चाहते हैं. मुझे लगता है कि ये इसलिए किया है कि अजिंक्य रहाणे वेंकटेश अय्यर को मेंटोर करे.
आगे जाके फ्यूचर की लीडरशिप। वेंकी को बोलना चाहिए दैट यू आर आवर नेक्स्ट लीडर। यस, वो इस वजह से किया हुआ है। अजिंक्य रहाणे जहाँ पे अभी खड़ा हुआ है, सी एज अ सीनियर गाय, ऑब्वियसली ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ एंड ही हैज, यू नो, पीपल से व्हेन ही प्लेड फॉर सीएसके इट वाज अ न्यू वर्जन ऑफ अजिंक्य रहाणे एज वेल। ही हैज अचीव्ड अ लॉट, राइट? ही हैज Yeah, प्लेड अ लॉट ऑफ absolutely. क्रिकेट, सो आई थिंक द सिक्योरिटी विल बी देयर विथ हिम इन टर्म्स ऑफ Hope हिज so. ओन, या, एंड आई थिंक सो कि वो सिक्योरिटी है उस बंदे के पास, तो वो मेंटोर करे वेंकटेश अय्यर को कि भाई उसे सिखाए भी, और आई एम श्योर केकेआर का मैनेजमेंट भी यही चाहता है, तभी जाके उसे वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, वरना अनाउंस नहीं करते। सो ये, और वो साथ में लेके चलेगा भी, वो बंदा वैसा है कि वो यार बंदा वैसा है। वो बंदा अजिंक्य, मुझे लगता है यार वो साथ में लेके चल लेगा, और उसे ये भी पता है ना कि जब आप आखिरी के कुछ सालों में अपना क्रिकेट खेलते हो ना, सो आपने जो अभी तक अचीव किया है, और आप उस पर एक तो आप सेटिस्फैक्ट्री माइंडसेट लेके आते हो कि यार मैंने इतना अचीव कर लिया है, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद, अपनी टीम कंट्रीब्यूशन करने के बाद मैं दूसरों को कैसे एम्पावर कर सकता हूँ। सो आई थिंक ही विल बी इन दैट काइंड ऑफ माइंडसेट विच विल हेल्प वेंकटेश अय्यर फॉर श्योर। ग्रेट, आई मीन वी लाइक केकेआर, देयर अ गुड साइड, अच्छी साइड है। एंड वहाँ पे जाओ तो खाना भी अच्छा खिलाते हैं। ईडन गार्डन्स पे बिजोरी ग्रिल से खाना आता मिस्टी है, डॉइन, मिस्टी डोई आता है, रसगुल्ला आते हैं, ऑल्दो अभी दोनों भी ऑफ शुगर, अभी स्टीविया डाल के चाय पी है हमने, बट खाना अच्छा खिलाते हैं कोलकाता में, ग्राउंड अच्छा है, प्यार बहुत मिलता है, बाहर पुचके सस्ते हैं। आई लाइक कोलकाता फॉर मोर रीजंस देन वन। आलू है बिरयानी में, हाँ, बिरयानी में आलू है, अरसलान की बिरयानी, सबको, मतलब स्पॉन्सर नहीं है बट हम सबको खुश रखते हैं। मज़ा ये आने वाला है कि दादा ऐसा ईडन गार्डन आछे, फिल सॉल्ट आसची, बट आरसीबी जर्सी आसची, फिल सॉल्ट लव्ड ईडन गार्डन्स Yeah. एंड ईडन गार्डन्स लव्ड हिम बैक। लेकिन ओपनिंग मैच में आज शाम को फिल सॉल्ट खेलने वाले हैं ईडन में केकेआर के अगेंस्ट, एंड ओपनिंग विद विराट। Salt and spice together, mate. मजे। क्या कॉम्बिनेशन है, हाँ। सॉलिड कॉम्बिनेशन है। एक ऐसा बंदा जो ऑफ स्टम्प के बाहर बहुत ज़बरदस्त स्टडी देता है, एक ऐसा बंदा जो आईपीएल की अगर बात करें तो हर साल आता है, रन बनाते रहता है, किंग भाई। ज़बरदस्त फॉर्म में भी है, वाइट बॉल क्रिकेट, एज वी स्पोक एज वेल बिफोर, के यार वो इस बार भी आएगा, तो अगर आप पूछोगे ये सवाल कि यार कौन बनेगा हाईएस्ट स्कोरर, उसका नाम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, विराट कोहली का नाम। सो कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है, और इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करेगा, अगर बेंगलुरु की बात करें ना, कि चीज़ें तो बदली है ना, कॉम्बिनेशन कोशिश की है ऑक्शन में कि एक अच्छा सेटअप लाने की, कि Yeah. सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे भी थोड़ा फायर पावर मिले, Kinda like it. या बैटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा किया है। Yeah, Jitesh has come in. Question ये है कि लियम लिविंगस्टन और टिम डेविड, या लियम लिविंगस्टन एंड टिम डेविड, बोथ ना? आइडियली अब ये भी क्वेश्चन रहेगा कि कैन लियम लिविंगस्टन ऑल्सो, मतलब क्योंकि होप आती है तोप नहीं आती। हाँ, वो 6 हिटिंग रेपुटेशन कब तक ही चलेगी, कभी तो चलानी भी पड़ेगी। पर अगर चल गई, मैक्सवेल यहाँ चल गए थे। एग्जैक्टली, अगर चल गया ना लियम लिविंगस्टन, मैं गारंटी देता हूँ कि कई सारे जो बॉक्स आते हैं ना बॉल के, जो अंपायर्स लेके आते हैं, उनको बार बार लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बंदा है ना स्टेडियम के बाहर मारता है। कबन पार्क। उसकी जितनी बैट स्पीड मुझे नहीं लगता है कि अभी भी आईपीएल में किसी के पास है। ये लियम लिविंगस्टन की बात कर रहा हूँ, तो आइडियली आपको ये दोनों को खिलाना चाहिए, क्योंकि इसी इतने सालों से क्या दिक्कत रही है, बेंगलुरु की दिक्कत क्या रही है, प्रॉपर टीम कॉम्बिनेशन। यस, ओवरसीज है, ओवरसीज में क्वेश्चन है। हाँ, पर अब वही है ना, अब इसमें ना सबसे बड़ा, तो हम सारी प्लानिंग कर ले कि भाई चलो आरसीबी ने बहुत अच्छा ऑप्शन कर दिया, एक दो चीज़ें हैं, स्पिनर थोड़ा, मतलब इतने क्वालिटी स्पिनर नहीं है, जो विकेट टेकर वो नहीं है, एजिंग भुवनेश्वर कुमार है, यू स्टिल एक्सपेक्ट हिम टू डू वेल विद द न्यू बॉल। लेट मी गिव यू देयर पेसर्स एंड टेल मी, पेसर्स जिन्होंने 7 मैच चिन्नास्वामी पे खेलने हैं, आर यू कन्विंस्ड विद दैट? यश दयाल, भुवी, हेजलवुड, एंगीडी, रसिक सलाम, नुवान तुषारा। या Are you, because eventually घूम फिर के बाद bowling पे आ जाती है चिन्नास्वामी पे। या Is this a pace bowling lineup that gives you a lot of assurance or not? नए बॉल के लिए सॉलिड एश्योरेंस। सी, आप बेंगलुरु में अगर आप प्लानिंग करते हो, मैं अगर वहाँ पे बैठा हूँ उनके टेबल पे, मैं ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या कर रहा हूँ कि मैं पावर प्ले में अच्छे बॉलर्स लेके आऊँ जो मेरे को पावर प्ले निकाल दें, और सी बीच वाले ओवर्स निकालना ना आप निकाल सकते हो। आपने अगर दिमाग लगाया, फ्लैट ट्रैजेक्टरी से बॉलिंग की, आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं भी है, तो अभी आप निकाल सकते हो।
आइडियली आप चाहते हो चहल जैसा, आसरंगा जैसा बॉलर हो जो विकेट निकाल के दे बीच ओवर में, नथिंग लाइक इट। बट अगर नहीं है ना तो भी काम चल सकता है। बट जो दो मेन पहलू है, पहले 6 ओवर और आखिरी के 4 ओवर, अब मैं देख रहा हूँ जब मैं आरसीबी की टीम तो टिक कर रहा हूँ नए बॉल पे, सिर्फ भुवी पे नहीं हूँ। यश दयाल ने नया बॉल बहुत अच्छा डाला था पिछले साल, and he's actually looking fitter. I saw him the other day. yeah, and he can swing the ball both ways. He's 135, and he can ball heavy ball as well. Then वो जो 2 ओवर निकल जाए, 2 ओवर की, भुवी की 2 ओवर निकल गई, यश दयाल की ओवर निकल गई, फिर अगर हेजलवुड फिट एंड अवेलेबल है सो यूल गेट एक्स्ट्रा बाउंस। तो आप कुछ अलग चाहते हो ना उन पिचेस पे। तो अगर ये हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ द काम उनका हो गया। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ग्रास रख सकती है बेंगलुरु के पिच पे, क्या थोड़ी नमी रख सकते हैं। सी इनकी बैटिंग बहुत लंबी है, इनकी बैटिंग बहुत मजबूत है। 3 फॉरेनर्स खेल रहे हैं भाई। एग्जैक्टली सी अगर आपके पास भुवी जैसा स्विंग बॉलर हो, हेजलवुड जैसा बाउंस और अच्छी गेंदबाजी करने वाला ऑस्ट्रेलियन बॉलर हो, यश दयाल जैसा स्विंग बॉलर हो, ऑन टॉप ऑफ इट जिसके बारे में बात करूँगा, राशिक के बारे में, वो एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील है ये अपना आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप का, कि बहुत सारी जो इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो अभी इनकी बॉलिंग लाइनअप में भी नज़र आती हैं। तो अगर इसमें खाली घास रख दी या पिच में हल्की सी मदद रख दी बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स के लिए, सो आई थिंक इनके बहुत सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए। फिर उनकी जो बैटिंग है ना, वो बैटिंग भी निखर के और ज़्यादा आएगी। वरना क्या करेगी टीमें, थोड़ी भी ड्राई पिचेस रहेगी ना तो क्वेश्चन आ जाएगा लिविंगस्टन के सामने, टिम डेविड के सामने, बैटिंग के सामने। विराट को भी पेस पसंद है। घास से ना सिर्फ सॉफ्टनेस नहीं है कि घास से ना बॉल तेज़ भी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है बेंगलुरु के लिए फ़ायदा हो जाएगा अगर पिच पे थोड़ी सी मदद रख दी फास्ट बॉलर के लिए। Actually, all the small grounds could be thinking of this, right? I mean, whether it's Chinnaswamy, whether it's Wankhede, Mumbai could also think like that. But I'm going to stick to Bangalore again. मेरे तो एक्चुअली बिजनेस आइडिया आ गया दिमाग में। इन्होंने बोला लिविंगस्टन इतनी बॉलें घुमाएगा, तो मैंने सोचा किसी इंटर्न को रखते हैं। साउंड दादा, कबन पार्क में हम एक छोटा सा खोपचा लगाएंगे, ठीक है? वहाँ पे बॉल्स आएंगी, आपने बॉल लेके भागना है, ठीक है? होटल में मेरे। अबे बॉल कितने का मिलता है? महंगा बॉल ही ना भाई, 6,000 का बॉल है ना कुकुबरा का एक। मैंने तो 12 सुना था। 12 गए? तो पता नहीं, मेरे को हम पता 6 में निकालेंगे। ओए, ये अफवाह मत उड़ा देना कि मेरा साइड बिजनेस चल रहा है। देयर इज नो साइड हसल, साइड हसल इज यूट्यूब ब्रो। ओके, सो हु इज फेवरेट्स एट ईडन गार्डन्स टू बिगिन विद आज के इस मैच में? सी वैसे होम टीम है, एडवांटेज उनको पता है। सी उनका जो कोलकाता का सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, सामने टीम कॉम्बिनेशन देखो और इनका टीम कॉम्बिनेशन देखो। 8 ओवर तो आपको ऐसे मिलेंगे कि कैप्टन को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती अपने एकदम टॉप लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने खुद के हिसाब से भी। फिटनेस भी बेटर हो गई है, बॉलिंग का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा किया हुआ है। और सुनील नारायण भले ही अभी कोई कुछ भी बात करे कि लास्ट के 10 मैचेस में 6 मैच में विकेट नहीं मिली है और ये वो सारी, भाई ऐसे आएगा पकड़ के बॉल पीछे से ऐसे डालेगा विकेट आ जाए। भाई वो आईपीएल में आगे ना अलग बीस्ट है वो। ज़रूर ये है कि एज हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन यार उसको करना क्या है? 4 कदम से बॉल डालना है। आधा तो हाथ घुमाता है, पूरा भी नहीं घुमाता। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से लेके आता है इतना ही है, तो मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। सो ही विल कम एंड ही विल परफॉर्म। सो 8 ओवर आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर सारी चीज़ें देखें ना, तो वैसे मैच शुरू होने से पहले केकेआर का बल्ला थोड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। बट जीतेगी तो चेजिंग टीम ही। देखो भाई, कुछ पता नहीं है। करेक्ट, यू नेवर नो। ऐसा लगता है। ओपनिंग अभी कंडीशन भी नहीं पता हमें, स्टार्ट ऑफ द सीजन है, कैसी कंडीशन मिलती है, ड्यू आती है नहीं आती है। और यार उस दिन भी चेंज हो जाता है यार। उस दिन अगर ओवरकास्ट हो गया तो फिर पता ही नहीं कुछ हो गया। सो देयर वी गो, केकेआर गोइंग इनटू द 60-40, 55-45, 55-45 एक्चुअली। ओके, देयर वी गो, ठीक है। अब हम आएंगे थोड़े फास्ट ट्रैक, जो कुछ बर्निंग क्वेश्चंस हैं। महेंद्र सिंह धोनी 2-3 और मेगा ऑक्शन तो हैं अभी। हाँ, 2-3 और मेगा ऑक्शन तो हैं हालांकि, बट इट इज इनक्रेडिबल। एंड
I don't know if you also must have met him recently. बड़ी 2 दिन साथ थे यार. शादियों पे. So I had also met him at one thing और मैंने पूछा how was the knee? He's like देखो उसके साथ तो जीने की आदत डाली है. Rehab शुरू हो गया but he was looking fit. Yeah, he's looking fit. He's feeling good. Yeah. He was enjoying. So भाई खेलते रहे जितना खेल सकता है. खेलेगा तो भाई 10 बॉल ना. 10 बॉल 25, 10 बॉल 15 बॉल 30 यही आदत है. मेरा एक स्ट्रांग व्यू है उसमें. सी धोनी ना इंडियन क्रिकेट का बहुत चमकता हुआ सितारा है. ठीक है, बहुत ज़बरदस्त यादें है उसकी. मैं चाहता हूँ जब ऐसे क्रिकेटर ना ख़त्म करें ना, बहुत हाई पे ख़त्म करें. ये मैं लास्ट के 2 साल से बात कर रहा हूँ. अब हाई पे कैसे ख़त्म करेगा यार? 8-10 बॉल से नहीं. और वो CSK को फ़ायदा नहीं देगा. CSK को आइडियली फ़ायदा चीज़ क्या देगी? सी लास्ट के 3-4 साल में अगर CSK का परफॉर्मेंस उठा के देखो, सबको पता है यार उतना अच्छा नहीं रहा है. अब यार उसमें धोनी आएंगे 6 बॉल 8 बॉल खेलेंगे, वो धोनी के लिए भी ठीक नहीं है, टीम के लिए भी ठीक नहीं है. क्योंकि अब इतना सक्सेसफुल आदमी रहा है, उसने टीम के बारे में सोचा है तभी रहा है. ठीक है, सो उसको 4 ओवर मिनिमम खेलना है. मिनिमम खेलना तो टीम का फायदा होगा. बट आई एम सेइंग इफ ही बैट्स फॉर अराउंड 4 odd overs, सो उसमें 15-18 बॉलें मिलेंगी, उससे ज़्यादा क्या मिलेगी? बट इतना तो करना पड़ेगा ना. 15 balls, let's keep 15 balls at least he should. सो बेसिकली अब ये तो हम अज्यूम करेंगे 15 बॉल्स. बट 4 ओवर में कुछ भी हो सकता है ना भाई. ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, बट उतना तो उसको मिनिमम करना पड़ेगा, तब जाके टीम का कॉम्बिनेशन सेट होगा. सी इवेंचुअली जो एकदम क्रिकेटिंग प्योर्स है ना, वो हमेशा मानते हैं कि टीम कम फर्स्ट. ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि धोनी नहीं चाहता टीम कम फर्स्ट, वो खुद चाहता है भाई, तभी इतना सक्सेसफुल भी है. सो ही इज़ ऑलवेज मेक श्योर दैट कि यार कभी भी उसके स्टेटमेंट सुन लो या जो भी बात कर लो, टीम कम फर्स्ट. यहाँ पे अभी क्या हो रहा है 1-2 साल में, व्हेन इज प्लेइंग फ्यू बॉल्स, ऐसा लग रहा है यार कि या लोगों को मज़ा आ रहा है देखने में कि भाई आ रहा है धोनी, बिकॉज ऑब्वियसली इज गॉट दैट काइंड ऑफ पर्सोना विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर IPL एंड ओवरऑल. बट CSK के लिए फ़ायदा, मैं अगर एज ए टीम सोचूंगा, सपोज मैं अगर उसके साथ बैठा हो सकता है. हाँ, मैं जब उसके साथ शादी में अभी भी था, तो मैंने जब दोस्तों से, उसी के दोस्तों से बात चल रही थी, तो मैंने ये बोला यार कि आइडियली आई वुड लाइक टू सी हिम बैट एटलीस्ट फॉर. बट व्हाई वुड यू नॉट टेल इट टू हिम? नहीं, वो बोलने वाला था. फिर वो टाइम नहीं. अबे यार मैं और धोनी बैठे ना साथ में, तो हमारी क्रिकेट की बातें कम होती है. पर ये करनी चाहिए थी ना, बोलना चाहिए था यार. मैं 2 साल से बोल रहा हूँ ब्रॉडकास्ट भाई, इतनी सारी बातें होती है ना, बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट के अलावा, बहुत सारी यादें क्रिकेट के अलावा, तो हमारी बातें उसी में चली जाती हैं. हमारी यार पुरानी बातें वो निकल के आ जाती है. और यकीन मानो एक कोई माइंड रीडर था, उसने 2 घंटे हमारे निकाल दिए. अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है धोनी, मैं धोनी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, हम दोनों की बीवियाँ बैठी हुई है, बीच में माइंड रीडर है. अभी क्या ही बोलेंगे भाई? 2 बीवियाँ बैठी है, माइंड रीडर की क्या जरूरत है? ओ भाई नहीं, लेकिन मेरे भाई उनके सामने अगर किताब खुल गई ना तो मुश्किल काम है. तो हम वैसे ही प्रेशर में, तो हमारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, तो क्रिकेट की बात ना साइड हो जाती है. बट आई विश यू हैड आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम 2 साल से क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं. नहीं तो मेरा तो पूरा इरादा था कि मैं उसको बोलूँ कि भाई यू हैव टू प्ले 4 overs, नॉट फॉर यू बट फॉर द टीम, फॉर CSK. व्हेन यू डू दैट, यू नो, इट विल हेल्प आउट द कॉम्बिनेशन टू गो इन फॉर CSK इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे. अगर वो नहीं होता ना तो फिर मुश्किल हो जाती है टीम के लिए. Okay, that's CSK. Now tell me which is your dark horse team. इस मेरे को honestly लगता है इस season asking anyone give me your top 4 is not fair. Yeah. Because it's very Don't hard. know. मैं भी अपनी teams बना रहा था. I mean, and I think समझ में नहीं आ रहा है. समझ ही नहीं आ रहा. मैं तो पिछले वीडियो बोल दिया भाई मार दो गालियाँ. But कोई भी अगर बोल रहा है ना ये मेरी टॉप 4 है, तो उसमें बहुत सारा गेस वर्क है, बिकॉज द फ्रंट 11-12 ऑलमोस्ट हर टीम का बहुत अच्छा लग रहा है. सो गिव मी योर डार्क हॉर्स. डू यू थिंक वील गेट अ न्यू चैंपियन? पंजाब डार्क हॉर्स. पंजाब वो इसलिए, एक तो श्रेयस अय्यर अच्छा कप्तान है, उसका कॉम्बिनेशन पॉन्टिंग के साथ भी अच्छा है. यार बॉलिंग में भी ना स्पिनर भी अच्छे हैं उनके पास, मतलब जो रिस्क स्पिन लेके आता है, जिसमें यूजी एक्सपीरियंस लेके आता है. अर्शदीप इंडिया खेल रहा है, ठीक है. सो आपको करंट बॉलर्स चाहिए जो अच्छी बॉलिंग करके दे. आपके पास कम से कम 12 से 16 ओवर, 12 से 15 ओवर कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास अच्छी हो. आपके 8 ओवर तो यहाँ आपके दोनों के पास ऐसी होगी जो क्वालिटी आपको मिले. 4 मार्को यानसन के, या मतलब वो डिपेंड करता है ना, उनके पास ऑप्शंस बहुत या अजमत उमरज़ई ऑलराउंडर्स बड़े हैं. हाँ, उनके पास ऑप्शन. पर बैटिंग में भी ना भाई ऐसा नहीं है कि बैटिंग में इनके पास दमखम नहीं है. बैटिंग देयर व्हेन आई वाज डूइंग दिस वीडियो आई रियलाइज कि इफ दे ओपन विद आर्या एंड प्रभ सिमरन, बिकॉज और कोई ओपनर नहीं है,
3 पे श्रेयस, 4 पे स्टोइनिस, 5 पे मैक्सवेल, 6 पे निहाल वडेरा, 7 पे शशांक सिंह, 8 पे एंसन. This might be one of the strongest middle orders in the entire league. Yeah. और अच्छा कॉम्बिनेशन भी ना, जहाँ पे आपके पास पावर हिटर भी है, श्रेयस अय्यर स्पिन भी अच्छा खेलता है, ठीक है. तो अगर कहीं फंस भी गए कि सपोज चलो मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल को अलग करना है, तो बीच में अगर श्रेयस अय्यर खड़ा रहे तो फिर वो स्पिन को भी अच्छा तोड़ देंगे. तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो अच्छा टीम है. मेरे लिए थोड़ी बायसनेस भी आती है यार, क्योंकि प्रीति जिंटा ने आपको आलू पराठे खिलाए हैं. मेरी पहली टीम है भाई. अच्छा, sorry. यार मतलब माय फर्स्ट टीम यार. और एंड आई वांट टू I know, but aloo paratha and Preeti Zinta making those aloo parathas in South Africa is your favorite story. 100% बॉस. भाई उसमें गलत क्या. अच्छा आलू पराठे के अलावा भी यार मतलब बंदी यहाँ पे ना खाना वाला अरेंज करती थी. हम तो ड्रिंक्स वगैरह लेते नहीं थे, लेकिन पूरी टीम के लिए ड्रिंक्स अरेंज करना. I've heard they're very good hosts. वेरी गुड होस्ट. तो बहुत अच्छी यादें हैं एंड आई ऑलवेज विश वेल फॉर देम. अच्छा नहीं भी करते ना, आई एम ऑलवेज विद पंजाब. तो ऐसे दिल के बड़े हैं. हाँ, बस मतलब- कैप्टन बड़े चेंज करते हैं. हाँ स्टेबिलिटी लेके आएंगे किसी दिन, तो लेके आएंगे. हम जिस दिन गए ना उस दिन स्टेबिलिटी लेके चले जाएंगे. बट कहने Oh, hang on. नहीं कुछ Hang नहीं on. नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. Don't News do it. बनाओ headline. Don't. Irfan Pathan has just hinted at showing interest in a Punjab Kings job. भाई मैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं हूँ, ये जतिन सप्रू के अल्फाज है. बट व्हाट आई एम सेइंग कि यार देख, पहला प्यार, यू नो, पहली स्कूल, पहली कार. पहली कार, यू नो, पहली, तूने अभी बोला था पहली गर्लफ्रेंड. तो जब ये सब चीज़ें होती सफा भाभी. हैं, तूने बोला भाई, मैंने थोड़ी बोला. आई रियली होप यार दे डू वेल एंड एटलीस्ट. और ये हवा में बात नहीं कर रहे क्योंकि टीम अच्छी है. Team's good. हाँ, अब इसमें थोड़ा बहुत देखो, अगर इसमें भी अगर वो अपन एनालिसिस करने जाएंगे तो कौन डालेगा अर्शदीप के साथ आखिर में, तो वो भी देखना है. जैसे राजस्थान रॉयल्स चहल को ना आखिर में रखती थी, यहाँ पे वो लिबर्टी नहीं मिलेगी क्योंकि सामने अश्विन हुआ करता था. यहाँ पे वैसा स्पिनर नहीं है, समझ रहे हो. तो अब वो किस तरह से पैन आउट होता है, स्टार्ट किस तरह से करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मोमेंटम कितना मिलता है, वो सब उस पर डिपेंड करता है. Your top favorites to win the orange cap. विराट कोहली का नाम ना हो मुश्किल काम है. सो विराट एंड शुभमन. Okay. Virat and Shubman. And I really want Rohit to have a really good season because you don't know how long he's going to be playing. Yeah. You know, he's going close to 40. So I really hope that, you know, he's done really well for India. He's, you know, changed the mindset as well. He's achieved so much. But which is exactly the reason he'll probably not go on for the orange I know, cap. Which I is know, exactly the reason. but I just did an interview with him after the Champions Trophy. And Yeah. that's what he said. I want to completely eliminate. And he gave a great story. He's like, मैंने 2019 में 500 बनाए, घर पे रखने, शोकेस में रखने, फायदा क्या हुआ, ट्रॉफी तो नहीं जीते. Right. He's like, and इसी चक्कर में I think we'll get great impact. Purple cap. यार हर्षल का नाम ध्यान में आता है, ठीक है. वरुण चक्रवर्ती क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है. उधर चेन्नई में खेलेगा नूर अहमद. अगर वो सारी मैचेस खेलता है वो तंग करेगा वहाँ पे. सो कुलदीप का मेरे पे मतलब ध्यान आता So है you're going towards the spinner. हाँ, बिकॉज मेरे को लगता है बाद में पिचेस भी स्लो होगी तो स्पिनर गेम में आएंगे. फास्ट बॉलर है, लेकिन फास्ट बॉलर का ना भाई बुमराह है नहीं शुरू में, सो ही माइट मिस आउट, आई डोंट नो, 2 मैचेस 3 मैचेस. सो वो बड़े मैचेस हो जाते हैं ना कि 2-3 मैचेस आप मिस कर जाते हो. और प्लस फिर, और अगर बुमराह पहले से अवेलेबल होता, फिट होता, आई वुड हैव सेड बुमराह बिकॉज द वे ही बोल्स एज वेल एंड ही बोल्स एट द टाइम वेयर जब टीम को विकेट की जरूरत होती है. सो भले ही आप डिफेंस भी करोगे ना तो भी वो विकेट ले लेता है. बट वो नहीं है. दिल्ली में खेल रहा है मिचेल स्टार्क, पाटा विकेट है. कोलकाता में फिर भी आपको ना इन द ईयर ज़्यादा स्विंग मिलता था कंपैरेटिवली. सो आई एम नॉट श्योर. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्पिनर. इट कुड बी एनी ऑफ द नेम आई टुक. कुलदीप यादव ऑल्सो, हु नोस. Let me do this way. Let me ask this way. पर्पल कैप में यूजुअली 20 विकेट से ऊपर होती है, राइट? 20-25 विकेट के आसपास. तो लग रहा है इतना बैट्समैन डोमिनेटेड हो गया है. विल वी सी अ पर्पल कैप विनर इन अंडर 20 विकेट्स? नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा. ज़्यादा होगा. ज़्यादा ही होगा. ओके. प्रेडिक्ट हु डू यू थिंक विल बी द ब्रेकआउट स्टार ऑफ दिस IPL? कोई यंग लड़का, या जो नेम, मतलब हु इज नॉट ऑलरेडी अ सुपरस्टार नेम, someone जो, एंड you know, I mean, it could even actually be Yashasvi Jaiswal. I'll put him there क्योंकि ऐसा नहीं है कि यशस्वी is too young, but पिछला IPL उतना अच्छा नहीं था.
it wasn't that great in IPL. So I mean, I'll say even a Yashasvi or a Ruturaj, and then the youngsters. I mean, more like the Riyan Parags and all of the Riyan world. Parag, yeah. Abhishek Sharma को भी अब obviously उस category में डालना मुश्किल है. हाँ. So, but if there's any other youngster, Robin Minch, उसका नाम बड़ा सुन रहा है, उसकी बैटिंग के वीडियोस भी मैं देख रहा हूँ, हाथ बड़े अच्छे चल रहे हैं उसके. yeah, मुंबई का लड़का है ना जो ऑलराउंडर है, Suryansh शेगड़े. Shegde. He's gone to Punjab, I think. आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर हिम. He's gone to Punjab, right? या बिकॉज श्रेयस के साथ खेलेगा, Yeah. सपोर्ट भी मिलेगा उसको क्योंकि मुंबई का लड़का है, वो कप्तान है वहाँ का. सो उसका जितना भी मैंने डोमेस्टिक में देखा है, उसका स्ट्राइक रेट जो था अभी मुश्ताक अली में आता था, कम बॉल Small cameos. स्मॉल कैमियोस, लेकिन बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है. जब वो हिट कर रहा है, रेंज बड़ा है, मतलब पीछे भी जा रहा है, फास्ट बॉलर को भी मार रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर मार रहा है, इधर ज़्यादा अच्छा मारता है लेकिन सामने भी मार रहा है. सो शेगड़े के लिए मैं एक्साइटेड हूँ थोड़ा, क्योंकि कहते हैं बॉलिंग भी ना उसकी ज़्यादा बॉलिंग नहीं देखी मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था, फॉलो कर रहा था. रेड बॉल में ज़्यादा बॉलिंग देखी मैंने उसकी, वाइट बॉल में हार्डली कुछ है. मतलब पैड पे मार रहा है, बोल्ड भी कर रहा है, सो वो जिप है. सो यू नो ऑलराउंडर होना ही ज़बरदस्त, लेकिन ऑलराउंडर के साथ अच्छी हिटिंग एबिलिटी लेके आना, आई थिंक दैट कैन बी वन. एंड द अदर टू गाइज which can play, you know, because I want him to have on a personal level as well, Samar to have a good season, because he's gone to a team where they can use him in a different positions as well. So that can be a really breakthrough season for him as well. It's about time he has a It's about time because he's been there for 4 years, Yeah. 4-5 years now, and potential दिखाया है, power दिखाया है. And you know, if given the proper opportunity और potential अगर उसका ठीक से बाहर निकाला तो he can have a solid season. चलो जी, खत्म करने का टाइम आ गया. टॉप 4 बताइए दो फिर. यार I know it's an unfair question. It's up to you. You want to make headlines? यार देखो, टीम देख के ना, Yeah. टीम देख के लगता है कि मुंबई बहुत अच्छा करेगी. they'll do really well because see last year जो हुआ, जितनी गलतियां भी हो रही थी ऑन द फील्ड, मुझे नहीं लगता कि उतनी गलतियां होगी ऑन द फील्ड. जो मतलब मैं भी बात कर रहा था रेगुलरली, दिस सीजन लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. ओनली थिंग इज किस तरह से हार्दिक द कैप्टन टेक्स द अदर लीडर्स टुगेदर, बिकॉज बड़े बड़े नाम है ना, उसमें सबको साथ में लेके चलना है. सो वो एबिलिटी कैसे लेके आता है सामने उस पर. लेकिन जो टीम बनाई है ना, वो टीम ऐसा लगता है कि यार ये टीम अच्छा नहीं करेगी तो गड़बड़ है. हैदराबाद टीम अच्छा नहीं करेगी तो ऐसा लगेगा यार क्या हुआ, क्योंकि टीम तो अच्छी बनाई है ना. आप बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, आप हर्षल पटेल को भी लेके आ गए, आपने एक्सपीरियंस मोहम्मद शामी को लेके आए, लेकिन हैदराबाद का मोहम्मद शामी के परफॉर्मेंस से बहुत सारा तार जुड़े हुए. क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हैदराबाद की सेहत अच्छी रहेगी. ओके, मुंबई हैदराबाद. यार मैं टॉप 4 नहीं दे रहा हूँ, मैं टीम की बात कर रहा हूँ कि ये टीम अच्छा कर सकती है. भाई टीम तो जीटी भी अच्छी है. सही बताऊं, अगर लखनऊ के चांसेस मेरे को इतने सॉलिड लग रहे थे, लेकिन उनके सारे पेसर्स इंजर्ड है अभी. या मतलब अनफॉर्चुनेट. या अदरवाइज व्हाट अ गन टीम. या मतलब आप देखो, अगर मोहसिन मयंक यादव अगर वो पूरी तरह से फिट है पहले मैच से, अगर फिट है, विच इज अनलाइकली, अभी भी सब एनसीए में, तो यार मतलब दैट इज प्रॉपर क्वालिटी यू सीइंग. या मैसिव. मयंक, मोहसिन, आवेश, आकाशदीप सारे. बट प्रिंस पे नजर रखना, he'll do well. He looks, for me he'll open. You think he'll open? He looks like a good bowler. Yeah, he's got a great rhythm, good outswing. अभी प्रैक्टिस मैच फॉलो कर रहा था मैं उनका, रेगुलर आउटस्विंग भी डाल रहा है अच्छे से, और आगे में उसका यॉर्कर भी अच्छा है. सो आई थिंक ही विल बी वन ऑफ द स्टार्टर्स. सो है उनके पास. ओनली थिंग स्पिनर में ना भाई, उनके पास भी वैसा कोई स्पिनर नहीं है जो बिश्नोई है. बस बिश्नोई बड़े दिल वाला है. So you're not giving me your top 4, which is fair. I don't blame you. हाँ, because I think that is the right answer. थोड़ा सी पता है क्या, टॉप 4 लेना ना, मुझे लगता है कि बेस्ट पता है कब रहता है, एटलीस्ट सबके एक 7 मैचेस के बाद. हाँ नहीं, चल 7 मैचेस भी नहीं, 5 मैच, 4 मैचेस. अरे सबके 2-2 मैचेस तो होने दो. सबके 2-2 मैचेस से ना पता चल जाता है कि क्या माहौल चल रहा है, टीम कैसे खेल रही है, क्या मोमेंटम के लिए जा रही है या मोमेंटम उनके साथ है. तो 2 मैच तो बनता है सबके. फिर कर लेंगे, मैं तेरे को मैसेज कर दूंगा. हाँ, प्रोडक्शन अपनी है, फिर से कर लेंगे. बट नहीं तो मैं अपने इंस्टा पे डाल दूंगा वीडियो बना के. Oh, very good, cool. कोलैब में अपने आप कर लूंगा. डन. Hope you enjoyed, man.
Yeah, I hope you like the studio. I Oh, hope I you love the enjoyed studio. it. We're Yeah. sitting in the Pathan Mansion in Bandra, in Mumbai, next to the Sea Link. और ड्रेस भी चाहिए, खाना भी खिलाएं, हैं? इतने पैसे में इतने ही मिलेगा. हाँ, AC भी बंद कर दिया मैंने. हाँ, AC बंद कर दिया है. And बंद this हो is white, not beige. It's beige. Lovely, good fun. Thanks. Cheers, Good fun, bro. buddy. चलो जी, अपनी जो प्रिडिक्शन है वो कमेंट सेक्शन में भर दो और याद दिला देना मेरे को जैसे जैसे सीजन चलेगा अगर आपकी प्रिडिक्शन सही थी या नहीं थी, या मेरी प्रिडिक्शन सही थी या गलत थी. बट क्रिकेट एंथुजियास्ट तो आप हैं, बट इन केस यूर ऑल्सो अ टेक एंथुजियास्ट, I think you should definitely check out Scalar. Scalar is an online tech learning platform that offers lots and lots of programs in software development, data science, and machine learning. Scalar is partnered with more than 900 top tech companies, including Google, Flipkart, and Meta. They assist their learners with placements at these big companies through these partnerships. Also, they have an EMI program for up to 2 years with 0% interest. So, all your needs will be met. So, in case you are a tech enthusiast, please check out Scalar. All the details are in the description. So, make sure you click on the link and join their free live masterclass today.